हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू ट्रिपल फाइव टाइमर पढ़ा रहा हूँ। ट्रिपल फाइव टाइमर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रिपल फाइव टाइमर का पिन डायग्राम क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसके अंदर में हम फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, कंपैरेटर कैसे काम करता है, किस पिन को कहाँ से कनेक्ट किया जाता है, वो सब हम लोगों ने भी इनिशियल फेज में देखा कि ट्रिपल फाइव टाइमर कैसे का मतलब क्या होता है, सर्किट डायग्राम ही हम लोगों ने देखा है। अब क्या है उसका एप्लीकेशन, अगर आप देखेंगे कि देखिए अल्टीमेटली तो यहाँ पे जो 3 नंबर के पिन है उसमें पल्स जनरेट होने वाला है। ठीक है, पल्स कुछ आते रहेंगे यहाँ पे। भाई आर एस है, आर एस का जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट आएगा, आउटपुट को हम लोग यहाँ लेंगे तो हो सकता है 0 0 में नो चेंज आए, हो सकता है 0 1 में 1 आ जाए, हो सकता है 0 1 0 में 0 आ जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पे नो चेंज, पल्स जनरेट होना ना पल्स होना वो सब चलता रहेगा। तो वो सब की कहानी है यहाँ पे बेसिकली। अब उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट करें, देखिए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग किस पे देखने वाले हैं, इस पे देखने वाले हैं कि ट्रिपल फाइव ट्रिपल फाइव टाइमर ट्रिपल फाइव टाइमर एज अ मिसिंग पल्स डिटेक्टर। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, मिसिंग पल्स डिटेक्टर। ठीक, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मिसिंग पल्स डिटेक्टर, इसको हम लोग देखना है। अब देखिए नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से यही समझ में आ रहा है कि ट्रिपल फाइव टाइमर जो है वो आपका मिसिंग पल्स को डिटेक्ट करेगा। मिसिंग पल्स मतलब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये पल्स आ रहा है, ये पल्स आ रहा है, ये पल्स जनरेट हो रहा है, ये पल्स हो रहा है, मान लीजिए ये पल्स आ रहा है आउटपुट में, ठीक है, कुछ भी हो रहा है। और अगर मान लीजिए एक आध पल्स मिस हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोको कोला की फैक्ट्री में चले जाइए, वहां पे जो कैन होते हैं वो सब रखे हुए रहते हैं एक बाय एक, एक बाय एक। मान लीजिए एक जो उसका मशीन क्या करती है, उसमें उसका ढक्कन खुलता है और उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल देती है। यही होता है, मैनुअली तो करते नहीं होंगे। तो वहां पे अगर एक कैन मिस हो गया तब फिर सायरन बजना चाहिए कायदे से। वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि कोई पल्स, मान लीजिए दिल की धड़कन है, धक 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 72 पल्स आया, अगर एक आध मिस हो गया तो हम लोगों को मुद्दा ये है कि जो पल्स मिस हो रहा है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि वो पल्स कितने पल्स मिस हुए। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर पल्सेस आ रही हैं इनपुट में, तो अगर पल्स में अगर मान लीजिए कोई पल्स आपका ऐसा है कि ये मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया और फिर पल्स आ रही है, पल्स आ रही है, और फिर क्या हुआ कि आपका एक पल्स जो है वो आपका मिस हो गया और फिर पल्स आ रही है, ये ऐसा चलता जा रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट आए ट्रिपल फाइव टाइमर का, वो जब पल्सेस आए तो भैया आउटपुट दे दे। ठीक है, आउटपुट दे दे, जो भी आउटपुट दे दे यहाँ पे, और यूं ही चलता चला जाए ऐसा। लेकिन जैसे ही पल्स नहीं आएगा तो वहां पे आउटपुट नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा कि या तो सायरन वायरन बज जाए, फिर आपका यहाँ पे दे दे, ठीक है, यहाँ पे दे दे। जो नहीं आएगा पल्स, उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि उतने पल्स मिस हुए हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मली कहानी है, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, अब कहानी को कैसे हम ट्रिपल फाइव टाइमर में उतारें ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं ट्रिपल फाइव टाइमर का। मैं बार बार सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, पहले वाले में कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को जितने बार बनाएंगे उतने बार आपको फायदा होगा। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे आप दो कंपेरेटर ले लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस ले लीजिए और ये इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप ये कंपेरेटर ले लीजिए, प्लस माइनस करके इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, इसको आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, और यूं ही आपका, ठीक है, आर एस फ्लिप फ्लॉप है, क्यू है, क्यू बार है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये इसको आप आउटपुट ले लीजिए, बिल्कुल यहाँ से आप 4 नंबर का पिन है जो आपको कंट्रोल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, रीसेट पिन का काम आएगा, तो रीसेट कर दीजिए। यहाँ से आप क्या करिए, एक डिस्चार्ज करने का एक वो ले लीजिए, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये आपका वो 7 नंबर का पिन है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, 7 नंबर का पिन, ये 3 नंबर का पिन है जिससे हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। तो ये 3 4 7 तो आपको यहीं पे हो जाते हैं। इन लोगों को क्या करें, इन लोगों को के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वीसीसी से आपको 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये आपका 5K, 5K,
5K रेजिस्टेंस है। इसमें क्या करिए, इसको आप ऐसे करके इसको आप कनेक्ट कर दीजिए और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके इसको एक कैपेसिटर के साथ ले लीजिए 0.01 माइक्रोफैरड का, 0.01 माइक्रोफैरड, ठीक। उसके आगे यहाँ पे एक पिन लेके आप इसको इस नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये तो हमारा बेसिक सर्किट तैयार हो गया, ठीक है, प्लस VCC और ये आपका ग्राउंड, ठीक। ये तो एक बेसिक सर्किट तैयार होने के लिए इतना सा सर्किट बनाना रहता है, बहुत आसान है ये बनाना, ठीक है। अब क्या करें, अब हमारा मेन सर्किट तो अब चालू हो रहा है। ये तो 555 टाइमर का जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं वो 555 टाइमर है। अब इसका एप्लीकेशन आपको करना है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सर्किट को इधर उधर कनेक्ट करना होगा। तो ये VCC को आप क्या लीजिए, यहाँ से आप ना एक क्या लीजिए, एक करंट सोर्स ले लीजिए, ठीक है। करंट सोर्स से आप इसको नीचे करिए और यहाँ पे आप इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर के साथ ना आप क्या करिए, इसको यहाँ से आप ले लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कैपेसिटर को क्या है, एक चार्जिंग पाथ मिल जाएगा या डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा, वहां से आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया। इतना सा पिन डायग्राम था। इस पिन डायग्राम से मेरे ख्याल से ही आपको कोई दिक्कत आने वाली है। क्या किए हैं, 555 टाइमर में एक करंट सोर्स और ये कैपेसिटर लगा दिए हैं और ये आपका इसमें हो गया। अब देखिए इसका कितना आसानी से एप्लीकेशन किया जा सकता है, आप इसको समझिएगा। इनिशियल अगर आप देखेंगे, देखिए ऊपर का जो ये है, ये आपका जो पिन है, ये आपका थ्रेशोल्ड के लिए दिया जाता है, तो ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। हो गया। ये वाला जो पिन है ये आपके ट्रिगर के लिए दिया जाता है, ये तो ट्रिगर वाला पिन हो गया, अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, अब आप ये देखिए कि इस पिन को इस पिन के साथ कनेक्ट अगर हम कर दें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये दोनों को, ठीक है, ये 6 नंबर का पिन, ठीक है, और आपका 2 नंबर का पिन, आपको बताया था ना, ये एक है, ये 2 है, ये 6 है। 2 और 6 का मेन यूज है, तो आप क्या करिए, इसको ना इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। 2 और 6 को कनेक्ट करके आप क्या करिए, इसके साथ ही आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ। अब मुद्दे की बात ये है, अब देखिए क्या होगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनिशियल जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, लेट सपोज कि इनिशियल कैपेसिटर का वोल्टेज हमारा VCC/3 है, ठीक है। हमने मार्केट से लेके आया, इसको थोड़ा सा इनिशियली चार्ज कर दिया, इस कैपेसिटर को जो हमने कनेक्ट किया है, इनिशियली कैपेसिटर का वोल्टेज VCC/3 है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, VCC/3। अब हम लोगों को क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ भी बनाने जा रहा हूँ। इस ग्राफ को भी आप बाय डिफॉल्ट उसको समझते चलिएगा कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है बेसिकली कैपेसिटर के वोल्टेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे, उसी से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये हम लोग एक रेफरेंस ले लेते हैं 2VCC/3 और ये ले लेते हैं VCC/3। ये 2 वोल्टेज ले लेते हैं और 2VCC/3 के थोड़ा सा नीचे भी हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा ये आएगा, ठीक। अच्छा, ठीक है। और 2VCC/3 के ऊपर भी ले लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा कुछ आएगा तो आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग क्या करें, चलिए इसको नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर लेना जरूरी है। अब हम लोग क्या करें, अब आगे की कहानी सुनते जाइए। ये सर्किट डायग्राम तो आपका बन चुका है। सर्किट डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। एक तो करंट सोर्स है जो VCC/3 सॉरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों 6 नंबर और 2 नंबर को कनेक्ट करके हम लोग उस कैपेसिटर में लगा दिए हैं और कैपेसिटर को एक पाथ दे दिए हैं ट्रांजिस्टर के साथ जो उधर कनेक्टेड है। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी ये है कि कैपेसिटर को हम लोग चार्ज लेके आए VCC/3, मतलब जो इनिशियली जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो VCC/3 से होगा। अब क्या होगा, देखिए इनिशियली क्या होगा, ये जो VCC है इससे करंट सोर्स से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। तो भैया कैपेसिटर VCC/3 से धीरे 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 चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब ये बढ़ेगा आगे, ठीक है। ये अब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, VCC/3 से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक। अब ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सबसे पहले VCC/3 था, तो VCC/3 देखिए, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, VCC/3 ही है, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, 2 VCC/3 है, 2 VCC/3, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये देखिए, इनिशियली जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना शुरू किया, तो ये कैपेसिटर VCC/3 से बढ़ गया, तो ये वाली वैल्यू जो इस पिन की है, 2 नंबर की पिन की, वो आपका वैल्यू बढ़ गया। अगर नेगेटिव बढ़ जाता है पॉजिटिव से, तो आउटपुट क्या आता है, जीरो ही आता है ना, तो आउटपुट जीरो ही आएगा। और क्या इतना बढ़ा है कि 2 VCC/3 को क्रॉस किया, तो अभी नहीं हुआ है, तो ये VP जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कम है और ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी आउटपुट जीरो आएगा। तो अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल एज इट इज मेंटेन्ड है। RS की वैल्यू 0 0 है, तो आउटपुट आपका 0 0 है। और यहाँ पे आउटपुट आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 0 0 से जो Q है वो नो चेंज बताएगा, ठीक ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका था, ठीक है। उससे क्या है, आउटपुट आपका नो चेंज है, जो आउटपुट जो है वो है ही, ठीक है। यहाँ से ये और अभी भी ये चार्जिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये उसी कंडीशन में मंडरा रहा है, ये चार्जिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जैसे ही ये चार्जिंग होते होते 2 VCC/3 तक पहुंचा, जैसे ही ये 2 VCC/3 के को पार करने वाला था, जैसे ही वो 2 VCC/3 को, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये पॉजिटिव होते साथ इसका जो आउटपुट है वो 1 आने आने लग गया, और ये वैल्यू 2 VCC/3 से ज़्यादा है ही, तो इसका आउटपुट तो जीरो आएगा ही, जैसे था वैसे। तो 1 0 होने से इसका जो क्या हुआ, ये जो आउटपुट है, ठीक है, पहले तो नो चेंज था, जो भी आउटपुट आ रहा था पहले, मतलब जैसे पल्स हम लोग दे रहे थे वही आउटपुट आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। जैसे ही 1 0 आया, ये फ्लिप फ्लॉप तुरंत क्या किया, रीसेट हो गया। रीसेट हो गया, तो आउटपुट यहाँ पे 0 आने लग गया, यहाँ पे 1 आने लग गया, ठीक है। अभी तक नो चेंज हो रहा था, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, अब क्या होने लग गया, 1 आने लग गया, और ये 0 हुआ। जैसे ही 0 हुआ, ये जो ट्रांजिस्टर है ये खट से ऑफ हो गया। ट्रांजिस्टर खट से ऑफ हो गया, इससे क्या हो गया कि ये वाला जो पाथ है ये आपका ओपन पाथ हो गया। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा दोनों तरफ से होता है, मैं यहाँ पे RS लिख दिया था, ये क्या होगा, S और R होगा, ठीक है। ये SR होगा क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, SR होगा। अच्छा, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, इसका जो आउटपुट है 1 0 है, तो ये सेट हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए ये दिक्कत हो रहा था, ये सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, चल रहा है ना। तो आपका ये क्या है, देखिए ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, 1 मिला, तो और यहाँ पे 0 मिला, ठीक। ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, इसका मतलब क्या है, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो 2 VCC ये कैपेसिटर अभी क्या हो रहा था, इनिशियली VCC/3 से आगे चार्ज होता जा रहा था, होता जा रहा था। जैसे ही ये 2 VCC/3 को क्रॉस करता है, ये जो कंपेरेटर है C1, उसका जो आउटपुट है वो 1 हो जाता है, और कंपेरेटर 2 का आउटपुट 0 हो जाता है, जिससे क्या होता है, SR फ्लिप फ्लॉप में ये सेट वैल्यू हो जाती है, और ये 1 आएगा, मतलब ट्रांजिस्टर को ये 1 दे दिया। ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो अगर 1 होता है, तो ये सेचुरेशन में चला जाता है, और सेचुरेशन में जाने से ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर को एक पाथ मिल जाएगा जिससे वो अपना डिस्चार्ज कर सके। तो कैपेसिटर फिर क्या है, 2 VCC/3 के ऊपर जा ही नहीं पाया, जैसे ही गया फट से वो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और उसके डिस्चार्जिंग होना शुरू हो गया, तो ये फट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब 2 VCC/3 को क्रॉस ही नहीं कर पाया। फिर ये बेचारा ये उसको तुरंत पाथ मिला ट्रांजिस्टर का, तुरंत वो डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, तुरंत डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। अच्छा, तुरंत यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, लेकिन कितना डिस्चार्ज कर पाएगा, अगर ये VCC/3 के नीचे गया, VCC/3 के नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी VCC/3 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितने हो जाएगी, ये तो वैसे भी कम हो रहा है, तो ये वैल्यू वैसे भी 0 हो जाएगी। ये वैल्यू कितने होगी, देखिए ऊपर की
प्लस वाली जो है वो आपका कम हो रहा है 2 VCC/3 से, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 रह जाएगी। तो अगर 0 1 हुई उस केस में क्या है, ये रीसेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जैसे ही आपका ये VCC/3 में पहुंचा, ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप क्या है, रीसेट हो जाएगा, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। 0 हुआ तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने से क्या होगा, ये जो पाथ मिल रहा था इस ट्रांजिस्टर को डिस्चार्ज होने का वो नहीं मिलेगा, तो फिर से ये चार्जिंग शुरू हो जाएगा। ये चार्जिंग फिर से शुरू हो जाएगा, फिर ये चालू हो गया, चार्ज चालू हो गया, लेकिन ये फिर जब 2 VCC/3 में पहुंचेगा तो फिर 2 VCC/3 में ये कंपैरेटर ऑन, ये कंपैरेटर ऑफ, तो 1 0 हुआ, तुरंत ये सेट हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर 1 होने से ये इसको डिस्चार्ज पाथ मिल जाएगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। ये कब कब होते जाएगा, जब जब उसको पल्स, यहाँ पे अपन पल्स दे रहे हैं, पल्स की वैल्यू, पल्स जब आ रहा है तो आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है, ये आपका चार्जिंग हुआ, फिर ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, फिर ये चार्जिंग हुआ, फिर ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। लेकिन अगर किसी टाइम पे आपको यहाँ पे पल्स नहीं दिया गया, ठीक है, पल्स जो आपको सिग्नल देते हैं वो सिग्नल अगर आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, उस केस में क्या होता है, जहाँ पल्स हम लोग अगर मिस कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए 4 नंबर पिन पे अपन पल्स दे रहे थे, ठीक है, ये पल्स दे रहे हैं, पल्स दे रहे हैं, तभी तो ये रीसेट सेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये पल्स ही मिस हो गया, कोई पल्स मिस हो गया, तो क्या ये जो ये क्यू है, जो आपका आउटपुट है, वो आपका आएगा क्या, नहीं आएगा। जिससे क्या होगा कि कैपेसिटर को कभी भी डिस्चार्जिंग पाथ नहीं मिलेगा, तो वो तो चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा, तो ये आपका फुल चार्ज होता जाएगा, 2 VCC/3 को भी क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और ये चार्जिंग होता जाएगा, ठीक है, यूं ही। उसके बाद किसी पॉइंट पे फिर जब ये मान लीजिए पल्स नहीं मिला, तो वो अपना चार्जिंग होता जा रहा है, फिर एक बार पल्स आया तो क्या होगा कि ये फट से फिर से इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग पाथ मिलेगा, तब वो फिर से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये कहानी है, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया जो टू वीसीसी बाय थ्री को क्रॉस किया है, जब कभी भी 2 VCC/3 को क्रॉस किया है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं। अलार्म जैसे ही बजेगा, 2 VCC/3 को क्रॉस किया, इसका मतलब है अलार्म बजा, इसका मतलब है कि एक पल्स मिस हो गया है। तो ये कहानी आपकी सिंपल सी कहानी है, जो हम लोग मिसिंग पल्स डिटेक्टर के लिए यूज करते हैं। कुछ नहीं है, आपको 2 मिनट में फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 555 टाइमर को मिसिंग पल्स डिटेक्टर की तरह करना है, मतलब हमको एक पल्स मिस हो जाए तो हमको उसको डिटेक्ट करना है। पल्स को कहाँ से देंगे, 4 नंबर की पिन से हम लोग पल्स दे रहे हैं, ये सेट और रीसेट कर रहा है ये फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। अगर पिन नंबर 4 काम नहीं कर रहा है तो आपका ये सेट और रीसेट का आउटपुट आएगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पल्स देते जा रहे हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं। ये सर्किट कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज VCC/3 है। इसको हम लोग इनिशियली चार्ज करना शुरू किए, तो ये चार्ज VCC से हम लोग यहाँ पे चार्ज होने लग गया। VCC/3 2 VCC/3 तक जैसे ही पहुंचा, क्या हो गया, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। उससे क्या हो गया, ये सेट हो गया फ्लिप फ्लॉप, जिससे आउटपुट 1 आ गया। 1 होने से ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ गया, जिससे उसको एक पाथ मिल गया कैपेसिटर को कि वो डिस्चार्ज हो सके। तो कैपेसिटर अपना धीरे धीरे वैल्यू को कम करने लग गया। कम करते 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 इतना कम, अगर VCC/3 को क्रॉस करेगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑन और ऑफ हुआ तो ये रीसेट कर दिया, तो ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। ऑफ होने से ये ओपन सर्किट हो गया और कैपेसिटर को फिर से चार्ज करने का मौका मिल गया। तो ये कैपेसिटर चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, और जब तक पल्स आ रहा है, अरे पल्स ही नहीं आएगा, तो पल्स नहीं आएगा तो ये आउटपुट आएगा क्या, आउटपुट नहीं आएगा। और आउटपुट नहीं आने से ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर आपका चार्जिंग ही कर रहा है या डिस्चार्जिंग ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू जो VCC/3 और 2 VCC/3 है, उससे तो नहीं कर रहा है, ठीक है। VCC/3 और 2 VCC/3 से आपका अगर उनके बीच में रहेगा तब तो ठीक है। उससे आगे बढ़ा, अगर VCC/3 और 2 VCC/3 से अगर आगे बढ़ता है, तो वो जो वैल्यू है वो आपका अलार्म की तरह शो करने लगता है। तो वो अलार्म तभी बजेगा जब आपका मिसिंग पल्स आएगा। तो ये मिसिंग पल्स डिटेक्टर की कहानी है, जो आपकी है। बहुत आसान था मेरे ख्याल से, अगर आप लोग इसको आराम से समझेंगे तो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब हम लोग इसका दूसरे दोनों मोड पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को।